फैंटम प्लेग किताब लिखी है विद्या कृष्णन ने। विद्या कृष्णन बहुत सालों से एक जर्नलिस्ट रही हैं और इन्होंने हेल्थ को कवर किया है काफी एक्सटेंसिवली। ये किताब जो है इनकी सालों की मेहनत है एंड इट्स आउट देयर for anyone who wishes to read it. Vidya Krishnan of course is very sweetly giving me time today over a Zoom call. विद्या, मेरे शो पर आने के लिए और मुझसे बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तुमसे ज्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये किताब मुंबई में सेट है एंड टू मी इट्स लाइक गेटिंग द बुक बैक होम, क्योंकि इस किताब की रिव्यूज दुनिया भर में अभी ये लॉन्च हो चुकी है, पर जहाँ मुंबई इज द सिटी इट्स बेस्ड, और मैं जो कहानी बताना चाह रही थी वो मुंबई के बारे में है और मैं चाहती हूँ मुंबई के लोगों को इसके बारे में पता हो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि कृष्णन्स राइटिंग इज क्लियर एंड कंपेलिंग एंड द बुक इज अ वर्थी रीड फॉर एनीबॉडी जिनको पब्लिक हेल्थ और इन्फेक्शियस डिजीजेस में रुचि है। अंटिल 2 years ago हम कहते हैं कि हमको थोड़ी ना पब्लिक हेल्थ और इन्फेक्शियस डिजीजेस में इंटरेस्ट है, और फिर आया पैंडेमिक। हमें लगा कि 21 दिन तक हम घर पे बैठेंगे, 2 साल 2.5 सालों तक इट क्रिपल द इकोनॉमी ऑफ दैट वेरी सिटी जिसे हम कहते हैं द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इट डिडंट मैटर कि आप कहाँ पे रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में ऑफ कोर्स कोविड फैला। बट आई वांट टू टेल माय लिसनर्स, इंटरेस्टिंगली कोविड से पहले जब ये किताब पर रिसर्च हो रही थी, उस दौर में मैं विद्या से मिली थी एंड विद्या हैड टोल्ड मी कपल ऑफ थिंग्स अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। एंड ये फैंटम प्लेग जो है इसका एक बायलाइन है विच इज हाउ ट्यूबरकुलोसिस शेप्ड हिस्ट्री बाय विद्या कृष्णन। इसका मतलब ये है कि ट्यूबरकुलोसिस पर एक डीप डाइव है। और ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, राइट? यानी कि उन्हीं इलाकों को ये अफेक्ट करता है जिसके साथ कोविड भी जुड़ा हुआ है। एंड आई रिमेंबर अस टॉकिंग इन डिटेल अबाउट टीबी एंड देन लो एंड बिहोल्ड तुमने ये भी कहा था विद्या उस दौर में कि देयर इज एन एपिडेमिक जस्ट वेटिंग टू हैपन। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, क्या लोगों ने तुमसे ये कहा है दैट यू आर अ प्रॉफिट? बिकॉज ऐसे भी लोग कह सकते हैं ना। किताब रिलीज कब हुई है मुझे बताइए। किताब यूएस में फरवरी में हुई और इंडिया में अप्रैल में हुई, और मैं इस पे 7 साल से काम कर रही थी। पिछले 7 सालों में लोगों को ये लग रहा था पब्लिक हेल्थ में और मुझे भी कि जो पैंडेमिक आएगा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस ही होगा, लेकिन वो टीबी होगा। बट देन ऑफ कोर्स कोविड हैपेंड। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि सो टीबी के लिए हम पैंडेमिक वर्ड यूज नहीं करते, बट लिटरली द डेफिनेशन इज कि अगर ये दुनिया के हर कोने में है तो वो पैंडेमिक है। और टीबी आज की तारीख में दुनिया के हर कोने में है, और आज की तारीख में वी आर डीलिंग विद डबल पैंडेमिक्स। टीबी है, कोविड है, और टीबी थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज अगेंस्ट नोवल कोरोना वायरस जो नया नया आया एंड साइंटिस्ट को इस वायरस के बारे में पता नहीं था। ये बैक्टीरिया जो है ये सदियों पुराना है। ये हमारे साथ इजिप्शियन ममीज में ये बैक्टीरिया पाया गया है, और ये लिटरली जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है जहां जहां ज्यादा लोग होते हैं और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड सिटीज होती हैं मुंबई जैसी, और जहां अर्बन हाउसिंग का क्राइसिस होता है वहां टीबी बहुत होता है, विच काइंड ऑफ इज एग्जैक्टली व्हाई आई स्पेंट सो मच टाइम इन मुंबई रिपोर्टिंग दिस बुक। I mean, you kind of told me why TV is not as glamorous as COVID in a nutshell. क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जब नया माल मार्केट में आता है, and I'm sorry to break it down and be so, layman about it. लेकिन the truth is that something new gets more attention. Also, the severity of that was, a global pandemic, right? But at the same time, तुम्हें लगता है कि टीबी को लोग इतने, सीरियसली नहीं लेते? टीबी के बारे में 3 मिथ्स हैं और तीनों आज की तारीख में एकदम गलत हैं, और उसकी वजह से लोग टीबी को सीरियसली नहीं लेते। पहला है कि ये गरीब लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा कोविड शोड अस, रिच और पुअर, अगर आप सांस नहीं ले रहे ढंग से या आपका मूवी थिएटर्स सब वेल वेंटिलेटेड नहीं है तो आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा है कि टीबी सिर्फ एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है, जो गुर्दे, लंग्स, जो भी एकदम गलत है, क्योंकि टीबी एकदम कैंसर के जैसा है। जब मैं बॉम्बे में किताब पे रिपोर्ट कर रही थी, आई मेट पीपल हु हैड टीबी इन देयर आईज, इन देयर बोन मैरो, एंकल बोन, स्पाइन। सो इट्स एग्जैक्टली लाइक कैंसर। और तीसरा है कि टीबी क्योंकि इतनी पुरानी बीमारी है, लोगों को लगता है कि ये ट्रीट हो जाती है। दैट इज द बिगेस्ट मोस्ट सीरियस मिथ, बिकॉज टीबी इज नो लॉन्गर क्योरेबल, बिकॉज इतने सारे एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ चुके हैं। और हमारे देश में खासकर मुंबई में इतने सारे लोग रहते हैं जो डॉक्टर के पैसे नहीं दे सकते, और उन्हें बुखार होता है तो वो केमिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बुखार का ये दवाई दे दो। सो द Yeah. फार्मासिस्ट इज एक्टिंग एज अ डॉक्टर एंड देन दे गिव अ एंटीबायोटिक, और दिस विली निली self medication Hmm. has resulted in a situation where
मैंने किताब में एग्जैक्टली यही वर्ड्स लिखे हैं, दैट वी आर लुकिंग एट द डॉन ऑफ द एंटीबायोटिक एरा इन मुंबई, जो हम सबके साथ होने वाला है, पर सारे ही शहरों में कुछ कुछ एक्सटेंट पे हो रहा है, पर जो सबसे ज्यादा अभी विजिबल है वो, लाइक मुंबई इज द हॉटेस्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स। टॉक टू मी अबाउट व्हाई मुंबई इज दैट हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। ऐसा क्यों है कि मुंबई की एक यूनिक दुविधा है कि हमारे शहर में, एंड अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक, टीबी हैज बिन दिस फैंटम प्लेग। प्लेग जो था जब आया था, तो लोगों, दुनिया भर में लोगों ने कहा था हाय प्लेग। इवन व्हेन द एचआईवी वायरस दुनिया भर में फैलने लगा, उस टाइम पर लोगों ने कहा था, बट यू एक्चुअली कॉल टीबी फैंटम प्लेग। इसका फैंटम का मतलब ये होता है जो दिखता नहीं है, राइट? दैट मीन्स इट्स लाइक अ गोस्ट, जो लोग अक्नॉलेज भी नहीं कर पाते। सो व्हाई इज इट लाइक अ फैंटम प्लेग इन मुंबई, मुझे बताइए। फर्स्ट थिंग इज क्राउडिंग, मुंबई's अर्बन हाउसिंग क्राइसिस। अगेन एक बहुत ही अच्छी स्टडी करी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के जो रिसर्चर्स हैं चेंबूर में ही। और अगर आप देखेंगे चेंबूर में ही एग्जैक्टली इस कॉलेज के पड़ोस में एक बहुत ही स्प्रॉलिंग झुग्गी क्लस्टर है, नटवर पार्क कॉलोनी बोलते हैं उसे। और वहाँ उन्होंने रिसर्च करी है, एंड वो जो घर बनाए, वो जो वर्टिकल स्लम्स बोलते हैं उसे आर्किटेक्ट्स, उनमें ना खिड़की है ना वहाँ म्युनिसिपैलिटी है। और हम लोग मुंबई में रहते भी ऐसे हैं कि अगर आप बांद्रा में हैं तो यू विल गेट गार्बेज कलेक्शन, और जरा सा आप बाहर चले जाएं ये पॉश नेबरहुड से तो वहाँ it's a complete disintegration of services. You don't have schools, you don't have parks. The architects use the word sunlight robbery. So अगर आप वो नीचे वो जो स्लम क्लस्टर्स हैं, अगर आप वो एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो जो आपको स्लम क्लस्टर्स दिखते हैं, पहले से चौथे माले तक धूप तक नहीं आती, और टीबी के लिए वेंटिलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। सो क्राउडिंग इज द फर्स्ट रीजन व्हाई मुंबई इज वेयर इट इज, बट द सेकंड रीजन इज स्टिग्मा। लोग मास्क नहीं पहनते मुंबई में, क्या पूरे ही देश में हर जगह पे खासकर आदमी थूकते हैं, और वैसे ही टीबी फैल रहा है। और हम लोगों का पब्लिक हाइजीन इज how do you implement behavior change? Men spit and urinate in public, and all of this contributes to TB, not the urinating, but the general behavior science of how we use public spaces. एंड आखिरी प्रॉब्लम ये है कि जो दवाइयां हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं क्योंकि वो बहुत महंगी हैं। इवन इन योर बुक यू मेंशन दैट जिस पेस पर हमारे आसपास डेवलपमेंट के नाम पर जो जमीनें बेची जा रही हैं, ओके, एंड द अमाउंट ऑफ डस्ट दैट वी आर इनहेलिंग ऑन अ डेली बेसिस, क्या इसका भी टीबी के साथ रिश्ता है, विद्या? See, lung health in any case, agar like Delhi currently has a huge problem with lung health. Mumbai because coast में है उतना बुरा नहीं है, पर with this kind of constant construction which is unregulated, there is no check. गोवंडी में जहां मैं स्लम्स में गई गई थी, वहां पे मेरे को एक फैमिली ने बोला कि ये 220 स्क्वायर मीटर का हमारा घर है, एक अलमारी या एक फ्रिज हम खरीदते हैं तो खिड़की के साथ ही रख सकते हैं, तो खिड़की भी बंद हो जाती है। और मोस्ट घरों में जहाँ खिड़की बंद नहीं है वहां भी वो खिड़की बंद ही रखते हैं, क्योंकि ऊपर से वो लोग कचरा फेंकते हैं नीचे, और गार्बेज कलेक्शन नहीं होता। और टीबी, अनलाइक नॉट जस्ट टीबी बट कोविड में भी हमने द लेसन वी लर्नड इज दैट नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन is safe. This is a public health and infectious diseases is about collective destiny. अब आप मुंबई से हैं या दिल्ली से हैं, यहाँ तो पूरे देश में ज्यादातर आदमी थूकते हैं। अब इस पे भी रिसर्च और किताब में एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर है कि आदमी लोग ज्यादा थूकते हैं, औरतें नहीं थूकती इतना, क्योंकि हमारे देश में आदमी घर से बाहर निकल के शहर को अपने बाथरूम की तरह यूज करते हैं। एंड मैं जब ये रिपोर्ट कर रही थी तो मैं स्यूरी गई थी, स्यूरी में जो अस्पताल है वहाँ के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के साथ में बैठी थी। वो बोल रहे थे अगर टीबी अगर एक रिलीजन होता तो स्यूरी मेक्का है, वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट हॉस्पिटल है। और वो वहां पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था कि डू नॉट स्पिट, टीबी अस्पताल है और वहां पे बोर्ड है, और वो मेरे को बता रहे थे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कि उस पर ही लोग थूक के जाते हैं। विथ infectious diseases, a lot of it is about self governance. And you were talking about displacement of people, or in Mumbai in particular the problem is बांद्रा या कोलाबा और ये जो फैंसी नेबरहुड्स में जो अमीर लोग हैं उनके नेबरहुड्स में गवर्नमेंट रेगुलेट्स कि आपने अगर 2 टावर खड़े किए हैं, दोनों टावर के बीच में एक पार्क होना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए, और इस सब के रेगुलेशंस हैं।
पर जब इन्होंने ये एसआरएस बनाए 2001 में, दे उन्होंने वो 16 मीटर का एक वो था कि आपको दो बिल्डिंग्स के बीच में इतनी डिस्टेंस रखनी चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर में धूप आए डायरेक्टली। वो उन्होंने गरीबों की स्लम्स के लिए हटा दिया, तो वो 16 से 3 मीटर कर दिया। और 3 मीटर में किसी भी घर में फिर धूप नहीं आती। एंड इसको आर्किटेक्ट्स कॉल इट सनलाइट रॉबरी। एंड the thing is, we make our poor people live in subhuman conditions, which a doctor in Govandi who's working in Govandi called it a Nazi ghetto. एंड सबसे इससे आप कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि आप बाहर निकलोगे और आप एक टैक्सी हायर करोगे, अगर वो कैब ड्राइवर उस झुग्गी में रहता है तो आपको वो सारी बीमारियां होंगी जो उसको होंगी। यू हैव टू थिंक अबाउट द पुअर एंड द वल्नरेबल एंड द सिक एंड द ओल्ड, एंड दैट्स अ कॉन्वर्सेशन आई होप माय बुक फोर्सेस इन बॉम्बे। No, it is going to definitely, which is why, of course, I was waiting कि तुम्हारी किताब का, because जब तुमने मुझसे ये बात की, this, जैसे मैंने कहा, ये प्री पैंडेमिक बात हुई, it left me with those थॉट्स। एंड आप जरा सोचिए, जो मेरी ऑडियंस है, आपको पता है कि आपने जब पैंडेमिक के बाद टैक्सियां लेना शुरू की, क्यों आपके टैक्सी बुकिंग एप्स में आपको कहा है कि योर कैब ड्राइवर हैज बीन वैक्सीनेटेड, ही विल बी वेयरिंग अ मास्क, आप प्लीज अपना मास्क भी लगाएं। बिकॉज द ट्रूथ इज कि अगर आपको किसी को भी लगता है कि टीबी जो है ये आपको नहीं हो सकता, या ऐसे बहुत लोग समझते हैं ना कि हम जैसे लोगों की बीमारी नहीं है, शायद आपके प्रिविलेज की वजह से, शायद आपके रहन सहन की वजह से। द ट्रूथ इज दैट इन अ सिटी लाइक मुंबई यू आर कॉन्स्टेंटली इंटरफेसिंग विद दोज हु आर नॉट लाइक यू। ये शहर बना ही है हम सबके एक साथ चलने से। तो अगर आप टैक्सी बुक करें, तो ये जैसे कि विद्या ने कहा कि शायद जो टैक्सी ड्राइवर है, ओके, वो ऐसे एक कंडीशन में रह रहे हैं जिसकी वजह से उनके हालात जो हैं उन्हें टीबी दे रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि कोविड ने हमें सिखाया है, इट्स द प्रॉक्सिमिटी। अगर आप थोड़ा सा वक्त, एंड टीबी इज कंटेजियस, आई डोंट थिंक पीपल नो दिस। लोगों को शायद, आई एम सो सॉरी, मे बी वी शुड हैव स्टार्टेड द एंटायर चैट विद दिस, दैट टीबी इज अ कंटेजियस डिजीज। यानी कि अगर कोई खांसता है आपके सामने और उनको टीबी है, विच इज व्हाई जब हम छोटे थे टीबी की बातें तभी भी होती थी, वी वर आस्क्ड एज किड्स टू कॉफ इन आवर हैंकीज, अगर तुम्हें याद होगा विद्या, एंड इट वाज जस्ट समथिंग। इवन टुडे मेरे पास एक हैंकी है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, दे थिंक आई एम मिडिल क्लास। I'm very proud of it, simply because my hanky has probably not just saved me, but saved others. And I'm telling you, it's crazy. I'm so glad we're talking about after a pandemic, because यही points, pandemic के पहले आपको एक alarmist बना सकते हैं. But today, you and I know this is not alarmist behavior. Please. Yeah. Yeah. So first is all TB is not infectious. Pulmonary TB is infectious, जो lungs में होता है. But that's how all TB spreads. So TB is infectious. Even when it's not infectious, it's dangerous. ये जो दूसरा मिथ है कि अमीर लोगों को नहीं होगा या आप बहुत अच्छे पेंट हाउस में रहते हैं, आई टेल पीपल दैट मुंबई के जो सबसे फेमस रेजिडेंट हैं अमिताभ बच्चन, उनको टीबी, स्पाइनल टीबी हुआ था जब वो कौन बनेगा करोड़पति का पहला सीजन फिल्म कर रहे थे। एंड सिंस देन ही हैज गॉन ऑन टू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टीबी प्रोग्राम। अब रही बात ये जो बिहेवियर चेंज की, आप मास्क पहने या पब्लिक में थूके ना, ये सारी जो चीजें हैं, दिस कम्स फ्रॉम लीडरशिप, बट इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम एजुकेशन इन स्कूल्स। मैं जिन सिउरी के जो मैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं जिनसे मैं बात कर रही थी, वो डॉक्टर ललित आनंदे, वो स्कूल में जाके बच्चों को सिखाते हैं, बिकॉज वो, उनका ये कहना है कि हमारी जो उम्र के लोग हैं वो अपनी आदतें बदलना ही नहीं चाहते हैं। तो एटलीस्ट हमको नई पीढ़ी को ये सिखाना पड़ेगा कि इफ यू स्नीज, कफ इनटू स्नीज और कफ, डू इट इन योर एल्बोज और यूज अ हैंकी। अगेन, पैथोजेंस आर अबाउट कलेक्टिव डेस्टिनी। हम सबकी जो किस्मत है एक दूसरे से लिंक्ड है, जैसा कि रोहिणी यू वर सेइंग कि Bombay is a city about collective destiny. This city was made like that. It's a city of migrants. We've all come from elsewhere and found home here. But in our struggle to make it in Bombay, we forget to be kind to each other. And that's what, it comes down to. Beautiful. I mean, there is a lot in Vidya's book. In fact, कभी कभार आपको लग सकता है कि बहुत डिटेल है, okay? And you might, I'm telling my listeners this. बहुत डिटेल में विद्या गई है, बट ये एक जर्नलिस्ट हैं तो ये भी उनका काम है, वरना किताब जो है किस बिना पर आप लिख सकते हैं, राइट? In Mumbai, in the book, you will see
दैट जो टीबी पेशेंट्स थे वो अब सर्वाइवल एक्टिविस्ट बन चुके हैं मुंबई में। सो जो मैं चेंबूर और गोवंडी के मैं झुग्गियों की बात कर रही हूँ, अभी उन घरों में वो डॉक्टर्स ने जाके एग्जॉस्ट फैंस फिट करे हैं जहाँ खिड़कियां नहीं हैं। There is always something to be done. We just need to, stand up for each other. That's actually the most important thing because solutions will come. वंडरफुल। सबसे पहले आई जस्ट वांट टू से बिफोर वी गो, थैंक यू सो मच। इस किताब के लिए आपने अपने निजी जीवन के 7 साल बिताए हैं। देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन विद्या हैज नॉट हैड इट इजी, ओके, और ये तो एज अ फ्रेंड मैं आपको बता सकती हूँ। आई वी मे नॉट गो इनटू दो स्टोरीज ऑन द शो, बट आई वुड जस्ट गो एज फार एज टू से जान पर खेलकर, ओके, एक लड़की ने आपको अपने शहर के इस एक बीमारी के बारे में आग्रह करने की कोशिश की है। तो आप इस किताब को जरूर अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम है, इंटरेस्ट है, अगर आप पढ़ने वालों में से हैं, अगर आप पब्लिक हेल्थ में रुचि रखते हैं, तो ये किताब जरूर उठाइएगा। ओके, दिस कॉल्ड फैंटम प्लेग इज बाय विद्या कृष्ण। थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर अस, सीरियसली बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for having me. This book was a great debt to Mumbai, and I really hope the book helps in understanding the situation better. Radio Nasha.